सेट ए में मैं एज्यूम करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट n ऑफ ए, सेट बी में n ऑफ बी। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जो मेरे सेट ए में है वहाँ पे ओनली ए पर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, मैं इसको एज्यूम करता हूँ x ऑफ ए। सिमिलर वे में बी पे मैं एज्यूम करता हूँ मैं y ऑफ बी, मैं एज्यूम किया। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, पहले तो ये देखता हूँ x ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि x ऑफ ए की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, n ऑफ ए में से यदि ये रीजन में माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा x ऑफ ए। तो यहाँ देखिए n ऑफ ए माइनस कौन सा रीजन माइनस हो रहा है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, a इंटरसेक्शन ऑफ b, ये हो गया आपका। सिमिलर वे में y ऑफ b क्या निकलेगा, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, ये निकल गया। अब भाई हमको क्या पता है, यदि मुझे यूनियन निकालना है तो पूरा रीजन चाहिए। क्या चाहिए, पूरा रीजन चाहिए। तो पूरा रीजन कैसे निकलेगा, पूरा रीजन कैसे निकलेगा आपका, भाई ध्यान देना, x ऑफ a प्लस y ऑफ b प्लस, भाई इसको भी तो लेना पड़ेगा तभी तो पूरा रीजन काउंट होगा। देखो यहाँ पे ये पूरा रीजन काउंट हुआ है, तो भाई n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। अटक रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ से तो सब कुछ सही है। अब देखिए x ऑफ a, x ऑफ a में भी आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, ये चीजें माइक का। चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग जब वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे तो आप वहाँ पे देख सकते हो वापस से। देखिए तो x ऑफ a है वो क्या फाइंड आउट होगा आपके पास, n ऑफ a है पहले से, ध्यान दीजिएगा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, ये हो गया x ऑफ a। y ऑफ b क्या है आपके पास, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, पहले से कौन बैठा है, n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। अब देखिए ये क्या आ गया आपके पास, n ऑफ a यूनियन b, ये पूरा रीजन आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है तो कैंसल आउट, तो फाइनल क्या मिल गया आपको, देखिए n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, ये आपके पास ये फार्मूला क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। आप इसको नोट कर सकते हो, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको फार्मूला ही बस मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहला कार्डिनल नंबर हो गया आपका। अब अगला कार्डिनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपका है सेकेंड, जो कि हम बात करेंगे डिफरेंस के लिए, n ऑफ a माइनस बी या n ऑफ b माइनस a। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तब ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से ये डायग्राम बना रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा सर इस चैप्टर को इतना डिटेल से क्यों पढ़ना है। ध्यान रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो आपके पास सेट ए में जितने एलिमेंट है यहां से किसको माइनस करना है आपको, ये जो कॉमन रीजन है, ये जो आपका कॉमन रीजन है ए एंड बी पे, इसको क्या करना है आपको, माइनस करना है। ये आपका आंसर है ए माइनस बी का। ये आपका फार्मूला डेवलप हो गया ए माइनस बी के लिए। सिमिलर वे में क्या होगा, एन ऑफ बी माइनस ए कैसे फाइंड आउट होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये हो गया आपके पास सेकेंड फार्मूला। ठीक, चलिए ये दो हो गया।
अब हम थर्ड कार्डिनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कशन में आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास मान के चलिए 3 सेट है। कितने सेट है? 3। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे तो अपन बात कर सकते हैं सेट ऑफ न्यूज पेपर्स का, जैसे कि न्यूज पेपर ए बी सी। सिमिलर वे में अपन बात करेंगे ड्रिंक्स का, जिसमें टी, कॉफी और पेप्सी हो सकता है। और क्या बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे? हाँ भाई, अपन बात कर सकते हैं लैंग्वेज का, हिंदी, बंगाली, तमिल या मराठी। और क्या बात कर सकते हैं? स्पोर्ट्स का, जिसमें किसी को फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है या किसी को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं? हाँ भाई, सिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं अपन। किसी को रायपुर पसंद है, किसी को दंतेवाड़ा पसंद है, किसी को बिलासपुर पसंद है। कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि आपके पास ऐसे कोई सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसा हमारे क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है, कुछ लोगों को हॉकी पसंद है, कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन तीनों खेलों में से कम हर किसी को एक ना एक गेम्स पसंद है। एक तरीके कार्डिनल नंबर ये हो गया। किसी को कम से कम 2 खेल पसंद है और किसी को फिक्स एक खेल ही पसंद, एक स्पोर्ट्स ही पसंद है और किसी को 2 स्पोर्ट्स पसंद है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। अच्छा, ये तो स्पोर्ट्स के लिए हो गया, और किसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, अब आ सकता है सब्जेक्ट। जैसे किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को फिजिक्स पसंद है। ऐसे भी आपके सेट्स बनाया जा सकता है। अब ध्यान देना, जो नंबर थर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट at least one in सेट A B C। यदि आपके पास 3 सेट है A B C, उसमें से कम एटलीस्ट एक सेट आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। उसमें कितने एलिमेंट हैं ये बताओ, ऐसा बोलेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे कितने सेट है? 3। यदि 3 सेट है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? VD से। ध्यान देना, ये बॉक्स तो जाएगा नहीं कहीं। ये हो जाएगा सेट ए, ये होगा सेट बी और ये होगा सेट सी। ये दिमाग में रखना डायग्राम। ये यू है, ये आपके पास ए बी और ये सी। ठीक है, अब रही बात, ये जो रीजन है आपका, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। यहाँ पे जो ये रीजन है, ये रीजन होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का, ओनली ये रीजन। ये जो रीजन होता है, ये रीजन होता है बी इंटरसेक्शन ऑफ सी का। और ये जो रीजन है आपका, ये रीजन होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी का। ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये जो बीच वाला रीजन है वो होता है आपका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। मतलब तीनों में आएगा। कहाँ आएगा? ये तीनों में आएगा। और ये जो बच गया ये होता है ओनली ए। क्या होता है? ओनली ए। ये होता है ओनली बी और ये होता है ओनली सी। ठीक है, ये तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे एटलीस्ट वन, इसका मतलब क्या होता है? एट लिस्ट, इसका मतलब होता है कम से कम। ठीक है, कम से कम। कहना क्या चाहता है? एटलीस्ट का मतलब होता है आपको मिनिमम वैल्यू गिवन होगी, ये गिवन होगा। और मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा? जितने आपके पास
अवेलेबल होगा, जितने आपके पास अवेलेबल होगा वही उसका मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी कितने सेट है 3, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3, मिनिमम कितने होंगे लेकिन एटलीस्ट जैसे क्वेश्चन में बोलेगा 1, तो जैसे ही 1 बोलेगा तो मिनिमम कितने होगा 1 और मैक्सिमम कितना होगा भाई 3। सिमिलर वे में यदि 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम कितना होगा मिनिमम कितना होगा 2 और मैक्सिमम कितना होगा 3। यहां तक आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगला जो वर्ड आएगा वो होगा एग्जैक्ट। क्या आएगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है फिक्स्ड, हमेशा इतना ही होगा। जैसे कि 1 बोलेगा तो ये कंफर्म है, ना तो मैक्स मिलेगा ना ही मिन मिलेगा, 100% फिक्स कितना लेना पड़ेगा 1। आगे आता है 2, तो यहाँ पे फिक्स कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए, इसका क्या मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, अगला जो वर्ड है वो है एट मोस्ट। इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, कहना क्या चाह रहा है कि भाई मैक्सिमम क्या होगा गिवन होगा। एटलीस्ट में क्या था मिनिमम गिवन था और एटमोस्ट में क्या गिवन होगा मैक्सिमम। जैसे कि एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1, तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1 होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 का मतलब मैक्स होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर एटलीस्ट में तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताए थे, तो क्या यहाँ पे भी मिनिमम आएगा क्या। हाँ, अब देखो यदि मैं किसी को बंदिश में नहीं डालूंगा कि आपको कितना सब्जेक्ट लेना है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट आप एक समय में पढ़ सकते हो, तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े मतलब मिनिमम कितना पॉसिबल है भाई 0। सिमिलर वे में यदि मैं 2 की बात करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 2, ये होगा मैक्स, और मिनिमम कितना होगा 0। ये आपके पास जो वर्ड है ये आपको दिमाग पे बैठाना है। अब जो कार्डिनल नंबर 3 है हम उस पर बात करते हैं कि उसका डायग्राम, उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है या उसका फार्मूला कैसे आता है। और हमको इसमें से कौन सा फार्मूला लेना है क्योंकि खूब सारे फार्मूले हैं। तो ध्यान देना, यदि मेरे पास 3 सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक, अब कहना क्या चाहता है कि जैसे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 सेट है ए बी और सी, ये 3 सेट है। यहाँ पे कम से कम आपको एक सेट चूज करना है, कम से कम एक सेट चूज करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितने चूज करने हैं तीनों, तो भाई सभी रीजन्स काउंट होंगे। भाई कई लोग होते हैं ना कि हमको पूरा चाहिए, तो हम पूरे को भी काउंट करना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा रीजन हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। जब भी एटलीस्ट 1 की बात होगी तो आपको हमेशा पूरा रीजन फाइंड आउट करना है, और जब भी पूरा रीजन की बात होगी आपको निकालना पड़ेगा यूनियन। कितने सेट है 3, तो 3 सेट का यूनियन ये आपका। ठीक है, निकालना क्या है वो पता चल गया। अब फार्मूला देखते हैं। चलिए भाई, फार्मूला क्या बनेगा इसका, तो इसका फार्मूला बनेगा n ऑफ ए, n ऑफ बी, n ऑफ सी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस n ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। और क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा यहाँ से आपके पास, बताइए और क्या आ सकता है, प्लस
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा सर आप इसको वेन डायग्राम में तो शो किए हैं और आपने क्या किया, फार्मूला लिख दिया, याद भी करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको डिराइव करके बताता हूं कि ये आता कैसे है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड का तो डायग्राम यही है, राइट हैंड साइड का डायग्राम देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, ध्यान देते जाओ। जैसे कि आपके पास सेट ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब मैं ए की बात करूंगा तब देखिए सेट ए में कौन कौन सा रीजन आ रहा है, ये रीजन आ गया। सेट बी में कौन सा रीजन है, ये भी तो सेट बी में रीजन है। और सेट सी में कौन कौन सा रीजन है, ये रीजन आपके कहां पे है, सेट सी में है। ये ए है, ये क्या है आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है, सी है। अब देखिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे कि यदि मुझे ए चाहिए एन ऑफ ए, ठीक है, और क्या चाहिए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी, मुझे ये देखना है कि मुझे तो यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब सब कुछ विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो ध्यान दीजिएगा जहां जहां रिपीट हो रहा है ए बी, ठीक है, जब मैं ए की बात करूंगा तो ये रीजन आया, लेकिन बी की भी बात करूंगा तो यही रीजन वापस आ गया। इसका मतलब आपको यहां से कट करना पड़ेगा, ठीक। सिमिलर वे में ए और सी की बात करोगे तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, और बी और सी की बात करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हो गया रिपीट। अब देखते जाओ, यदि मैं ए और बी की बात करूंगा तो ये रीजन भी तो आएगा, ए और बी की बात करूंगा तो ये भी रीजन तो आएगा, दिख गया एक रीजन, ठीक है। तो यहां से भी उसके बाद और बी और सी की बात करूंगा तो भी यही रीजन आएगा, और ए और सी की बात करूंगा तो भी यही रीजन आएगा। जब ये रीजन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक ही बार लेना है। बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या करिए, इसको कट करिए। कट हो गया तो ध्यान दीजिएगा सभी प्लेसेस में सिंगल डॉट अवेलेबल है। जब सभी प्लेसेस में सिंगल डॉट अवेलेबल है तब आपको क्या क्या मिलेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। यहाँ देखिए एक डॉट यहाँ है, देखते जाइए, तो यहां से क्या हटाए हम लोग, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हट गया यहाँ से। सिमिलर वे में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी हटा है, फिर यहां से क्या हटा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी हटा है, और यहां से क्या हटा था पूरा, ध्यान दीजिएगा आप ना, क्या हटा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी हटा है, हट गया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ गया, हमको ऐड करना पड़ गया, ठीक है। ये पहला आपका कार्डिनल नंबर है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब आगे जैसे यहाँ पे एक एटलीस्ट 1 लिखा गया है, अब यहां लिखेंगे एग्जैक्ट 2, ठीक। एग्जैक्ट 2 की बात करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, चलिए अब एग्जैक्ट 2 देखते चलिए। तो यहां निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास एक वेन डायग्राम है और मुझसे कोई बोलेगा एग्जैक्ट 2 कहां कहां आएगा, ध्यान दीजिएगा, ए है, वापस से ये बी है, और ये क्या है आपके पास, सी है, ठीक। कहां कहां पे एग्जैक्ट 2 है, देखिए यहां पे एग्जैक्ट 2 है, और कहीं पे है क्या, नहीं, तो कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा। ये कौन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये रीजन कौन है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। और ये कौन सा रीजन है आपका, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। मुझे तो यही चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं सबको जोड़ दूंगा पहले, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, और क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी।
ये हमने तो लिख दिया। और कहीं पे भी एग्जैक्ट टू पॉसिबल है क्या? ये देखिए आप, देखिए एग्जैक्ट टू और कहीं पे पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन क्या ये अपना आंसर होगा कि नहीं, ये भी दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की बात किया, किसकी बात किया? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की बात किया, तब ध्यान दीजिएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में ये रीजन आ गया, पूरा रीजन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है। इतना तो ठीक है, इतना तो ओके है, बट ये रीजन आ गया। इस रीजन में ये देखिए, क्या आपके पास एग्जैक्ट टू है? नहीं है भाई, यहाँ तो 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, जब ए और बी की बात हुआ तब। अब आगे बात करते हैं बी और सी का। जब मैं बी और सी की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, बी और सी में ये रीजन आएगा। ये रीजन तो ओके है, बट ये रीजन वापस से आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी हट गया। सिमिलर वे में जब ए और सी की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये रीजन ओके है, ये रीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो फाइनल जो फार्मूला डेवलप हुआ वो क्या हुआ है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये आपका फाइनल फार्मूला है फॉर एग्जैक्ट टू। एग्जैक्ट टू, ठीक है। अब आप लोग माइक ऑफ करिए, म्यूट करिए। हो गया म्यूट? चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जो कि यहां देखिए एग्जैक्ट टू की बात हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे एग्जैक्ट वन। अगला क्या आएगा? एग्जैक्ट वन। जहां पे वन होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, जहां पे एग्जैक्ट वन होगा वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए।